सर्वदमन बालक की सच्ची कहानी। पुरु वंश के प्रवर्तक थे राजा दुष्यंत। वे अपनी प्रजा का शासन बड़ी एकता के साथ करते थे। उनके राज्य में पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसीलिए धर्म तथा अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। एक दिन महाबाहु राजा दुष्यंत आखेट के लिए अपनी चतुर्गिनी सेना के साथ वन में गए। उसे पार करने पर उन्हें महर्षि कण्व का आश्रम दिखाई पड़ा। सबको आश्रम के द्वार पर ही रोककर दुष्यंत अकेले ही आश्रम में गए। आश्रम को सुना देखकर उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? उनकी आवाज सुनकर लक्ष्मी जी के समान एक सुंदर कन्या तपस्विनी के भेष में आश्रम से निकली। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद राजा दुष्यंत ने यह जान लिया कि यह शकुंतला नाम वाली राजकन्या है। राजा दुष्यंत उसके अनुपम रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने गंधर्व विधि से शकुंतला का पानी ग्रहण कर लिया। उन्होंने शकुंतला को बार बार यह विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उसे राजमहल में बुलवा लेंगे। इस प्रकार कहकर वे अपनी राजधानी वापस आ गए। समय पर आश्रम में ही शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। इस शिशु के जन्म लेते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण दुंदुभिया बजाने लगे तथा अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नाचने लगी। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। वह बालक देव कुमार जैसा था। उस शिशु के दांत सफेद सफेद तथा बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह के से थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। नेत्र मनोहर अलके लुभावनी थी तथा मुखमंडल पर अपूर्व तेज था। 6 वर्ष की अवस्था होते होते वह बालक अद्भुत से अद्भुत कार्य करने लगा। कभी तो वह वन के सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं को पकड़ लाता तथा कुछ को पेड़ से बांध देता था। कभी किसी के ऊपर चढ़कर दूसरे को डांटता था तो कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। उनके बच्चे भी इसके लिए मिट्टी के खिलौने की तरह थे। उनको दबाए हुए घूमता फिरता था। जिन हिंसक पशुओं को देखकर बड़े से बड़ों का पसीना आ जाता था, उनको यह नन्हा सा बालक भेड़ बकरी की तरह घुमाया फिराया करता था। इतना ही नहीं, आश्रम में राक्षस पिशाचों को भी पा जाने पर उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के मुक्के से ही मार मार कर भगा देता था। विशाल से विशाल दैत्य भी इस बालक का सामना न कर पाते थे। एक दिन एक महाबली दैत्य उस बालक के पास आया। वह अन्य दैत्यों की दुर्दशा को देखकर अत्यंत क्रोध से भरा था। छोटा बालक देखकर उसने इसे अपने हाथों में धर दबोचना चाहा, किंतु इसके पहले ही उसकी नियत समझकर उस बालक ने बड़ी फुर्ती के साथ उसे पकड़ लिया। अब क्या था, दोनों एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में लग गए। बालक ने अपनी बाहों में उसे इतनी दृढ़तापूर्वक जकड़ रखा था कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह दैत्य निकल न पाया।
अंत में निकलने का कोई चारा न देख वह दैत्य जोर जोर से चिल्लाकर उसे डराने धमकाने लगा, किंतु जितना ही वह चिल्लाता था उतना ही वह बालक उसे जोर से दबाता था। धीरे धीरे भयंकर दबाव के कारण वह दैत्य मंत्र मूत्र करने लगा। दुष्यंत कुमार ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उसे खेल में मार गिराया। इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी आश्रमवासी उसके बल की प्रशंसा करने लगे तथा उसका नाम सर्वदमन रख दिया, क्योंकि वह सब जीवों का दमन कर देता था। आगे चलकर यही सर्वदमन भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से इस भूम खंड का नाम भारत हुआ।